दीदी हम मुरली शेयर करते हैं, आप रीड करना फिर, ठीक है दीदी? हाँ जी। अच्छा नहीं, सॉरी शेयर कर सकते हैं आप, बोल सकते हैं। दीदी जी आगे कल्पना दीदी पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ठीक है दीदी? ओम शांति। आज की मुरली 30 नवंबर 2011 की है। जो मुरली पढ़ी थी पिछली मुरली, अमृत वेले विशेष सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की साकाश वायुमंडल में फैलाओ, मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है तीव्र पुरुषार्थी भव। इस मुरली की कॉन्टिन्यूटी में मुरली है, इसका पाठ। तो पहली मुरली में हम सभी ने बाबा के महावाक्य सुने थे कि बाबा ने हम सभी को अटेंशन दिलाया था कि हम सभी को बाबा को तीनों संबंधों से याद करते हुए आगे उड़ते चलना है, आगे बढ़ते रहना है, एवर रेडी रहना है और अपने समय और संकल्प पर बहुत अटेंशन देना है। दोनों बहुत वैल्यूएबल है और हमेशा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहकर हर कार्य करना है, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो मनन मंथन हो। अगर हम स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे तो सर्व शक्तियां हाजिर रहेंगी। और बाबा ने अमृत वेले पे भी हम सभी का अटेंशन दिलाया कि हमारा स्वरूप लाइट और माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त में होना चाहिए। तो इस पर हम सभी का अटेंशन होना चाहिए। बाबा ने हम सभी को अपने मन का टाइम टेबल बनाने को कहा कि अपने मन को हमेशा हमें बिजी रखना है। और लास्ट में बाबा ने हम सभी को अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमें जो भी हम पुरुषार्थ करेंगे उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। अभी बाप दादा सेवा के जो भी ग्रुप्स आए हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो बाबा के महावाक्य हम सभी एकाग्र होकर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। अच्छा, अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करने का पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे भी और करेंगे भी। इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा सिर्फ यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहां भी सब बच्चे बैठे हैं, चाहे पार्क में बैठे हैं, चाहे भिन्न भिन्न हॉल में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दूर बैठे हैं लेकिन दिल से नजदीक है। चारों ओर देखने वालों को भी बाप दादा दिल का याद प्यार दे रही हैं। देश विदेश के हर बच्चे को बाप दादा देख रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे नजदीक हैं, लेकिन बाप दादा के दिल में समाने वाले हैं। क्योंकि हर बच्चे का प्रॉमिस है कि हमारे दिल में बाप है और हम हर एक बाप के दिल में हैं। इसलिए बाप का टाइटल दिलाराम है। अच्छा, कर्नाटक वाले तो बहुत आए हैं और सेवा का पार्ट भी अच्छा बजाया है। मधुबन वालों को भी बाप दादा खास नीचे ऊपर सब मधुबन निवासियों को पदम गुणा प्यार और याद दे रहे हैं, क्योंकि कितने भी बढ़ गए हैं लेकिन सेवा अच्छी की है, रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा ने देखा कि अथक बन प्यार से सबको समा लिया है, चाहे रहाने वाले हैं, चाहे खिलाने वाले, चाहे कोई भी सेवा करने वाले, सेवा की रिजल्ट अच्छी है। इसलिए आने वालों को, सेवा करने वालों को, सहयोग देने वालों को एक एक को बाप मुबारक दे रही है। अच्छा,
आर्ट एंड कल्चर विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, एजुकेशन और पॉलिटिशियन विंग से। अच्छा, हर एक विंग ने अपनी अपनी निशानी रखी है। बाप दादा सभी का उमंग उत्साह देख बहुत बहुत खुश हैं और रिजल्ट में भी देख रहे हैं कि हर एक विंग अभी प्रोग्राम्स कर भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। हर एक विंग के आगे करने के प्रोग्राम्स बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो जैसे प्रोग्राम्स बनाए हैं वह बहुत अच्छे बनाए हैं, उमंग से बनाए हैं। उसको प्रैक्टिकल में करके बाप दादा के सामने रिजल्ट के साथ कोई सैंपल भी हर एक विंग लाएगा। चारों ही विंग के बहुत हैं, हाथ उठाओ। बाप दादा सबको नजदीक से देख रहे हैं। अच्छा है, अभी हर एक विंग रिजल्ट निकाले कि जब से विंग की सेवा की है तब से लेकर अब तक कितने माइक बनाए हैं और कितने वारिस बनाए हैं और कितने स्टूडेंट्स बनाए हैं। हर एक विंग उमंग से कर तो रही है, लेकिन बाप दादा यह रिजल्ट देखना चाहते हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। बाप दादा, क्योंकि हर एक विंग एक दो से आगे जा भी रहा है और सेवा में नए नए प्लान भी बना रहे हैं, इसलिए जो आज 4 विंग आए हैं उन्हों को बाप दादा अभी खास मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ड्रेस भी पहन के आए हैं एजुकेशन विंग के। साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की सिल्वर जुबली है। अच्छा है, सिल्वर जुबली की विशेष बाप दादा खास एक एक बच्चे को नाम सहित देख भी रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। संस्था की तो 75 वर्ष की जुबली है और इन्हों की सिल्वर जुबली है, लेकिन बाप दादा खुश है। करते चलो, उड़ते चलो, आखिर वह दिन आएगा, समीप आ रहा है जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। अभी जो भी विंग्स हैं उसमें ऐसी आत्माएं निकालो जो दिल से कहे मेरा बाबा आ गया। ऐसे नाम बाप दादा के पास भेजना। जितनी भी सेवा की है, जितने भी निकले हैं, उनमें से कितने कहते हैं मेरा बाबा आ गया, फिर बाप दादा इनाम देगा। अभी यही सेवा धूमधाम से करो। ऐसे पुरुषार्थी निकलने चाहिए। प्रत्यक्षता करनी है ना, दुखियों को सुखी बनाना है ना, इसी भारत को स्वर्ग बनाना ही है। तो कब बनाएंगे? विंग वाले सुनाओ, कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए? बोलो, आप बोलो, कितना समय चाहिए? 4 ही विंग के निमित्त जो है वह आगे आओ। सबको स्टेज पर बुलाया बाबा ने। इस बार अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की तरफ से कन्वोकेशन में MSc डिग्री देंगे। बाप दादा ने अभी जो कहा, अब ऐसे वारिस निकालो, या भले टोपी पहनी है वह नहीं, वारिस निकालो। हर एक को वारिस निकालने की जिम्मेवारी है। कहाँ कहाँ माइक निकाले हैं, लेकिन वारिस निकालो, इसमें नंबर लो। कौन सी डिपार्टमेंट वारिस निकालने में नंबर 1 है? अभी वारिस निकालने की सीजन है और बढ़ाते चलो। अभी वारिस बनाओ। सहयोगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन वारिस निकालो। ऐसे एग्जाम्पल बने जो सुन के औरों को भी उमंग आवे। समय तो आ रहा है, अभी तो समय भी आपको मदद देगा, क्योंकि दुख बढ़ रहा है। फैसला करते हैं तो फैसला कहाँ होता है? अभी सब अच्छा सहयोग देते हैं, सहयोग तो देते हैं। सभी ने कहा सहयोग देते हैं सभी, तो बाबा कह रहे हैं सहयोग तो देते हैं, लेकिन खुद आगे आवे, हो जाएगा अच्छा। डबल विदेशी भाई बहने, डबल विदेशी का अर्थ है डबल उड़ान उड़ने वाले। देखो आज बाबा ने
कहा कि डबल विदेशी डबल उड़ान भरते हैं। डबल उड़ान अर्थात सेकंड में जो चाहे वह स्थिति में स्थित हो जाए, ऐसा अभ्यास है। जिस समय जो स्थिति चाहो उससे उड़ती कला स्थिति के अनुभव में आ जाओ। यही अभ्यास समय पर काम में आएगा। जिस समय चाहे उस समय वही स्थिति प्रैक्टिकल में हो जाए। डबल विदेशी है ना, तो पुरुषार्थ भी डबल करेंगे ना, कर भी रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार अच्छे अच्छे आते हैं, सेवा का समाचार भी आता है, सेवा भी बढ़ रही है, आत्माएं भी अच्छे अच्छे निमित्त बनने वाली निकल रही हैं। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, हर ग्रुप में डबल विदेशी कोई ना कोई होता ही है। यह अच्छा अपना प्रोग्राम बना लिया है। तो डबल विदेशी अभी वारिसों की लिस्ट निकालना। बाबा ने विंग्स के प्रोग्राम में भी बोला, विंग्स के भाई बहनों से और डबल विदेशियों से भी कहा कि आप सबको वारिस निकालने हैं। हर एक सेंटर पर कितने नए वारिस आए, आप तो हो ही। अभी बाप दादा वारिसों की लिस्ट चाहते हैं। अच्छा, अभी जहां भी जो बैठे हैं उन सबको, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे यहाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठे हैं, वह भी टीवी में देख रहे हैं, एक एक बच्चे को बाप दादा आज तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा है। कल की पहले की मुरली ने बाबा ने सबको कहा कि आपको तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अभी बाबा हम सबको टाइटल दे रहा है। अभी इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन हो, तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, सभी को मंजूर है? मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं। पहली बार आने वालों से, अच्छा, पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि आप सभी लास्ट समय के पहले पहुंच गए। सॉरी, आप सभी लास्ट समय के पहले पहुंच गए हो, इसलिए मुबारक दे रहे हैं। अपना हक लेने के अधिकारी बन गए, इसलिए आप सभी जो आज बाप दादा बार बार कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनना, तीव्र पुरुषार्थी बन आगे से आगे बढ़ सकते हो, यह वरदान अभी प्राप्त हो सकता है। सभी जो भी आए हैं उन सब को यह अटेंशन देना कि सदा एक तो मुरली की स्टडी कायदे प्रमाण करते रहना और साथ साथ मनसा सेवा या वाचा सेवा करने का गोल्डन चांस लेते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो बाबा ने दो बातें जो कही है, हम सभी वो सब कर रहे हैं। मुरली की स्टडी भी हम सब करते हैं और ग्रुप में सभी मनसा सेवा भी साथ साथ कर रहे हैं। तो बाबा ने हम सभी को ये दो बातों पर अटेंशन देने को कहा है। दादी जानकी से दादी ने बाबा को कहा, बाबा आप कितने अच्छे हो। तो बाबा कह रहे हैं आप भी कितनी अच्छी हो, सब अच्छे से अच्छे बनेंगे। निर्विघ्न यज्ञ चल रहा है, सब अच्छे चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में पर्यावरण से संबंधित कांग्रेस में 50,000 लोग पहुंचे हैं। वहां जयंती बहन
और उनके साथी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। सभी बच्चों का समाचार सुना और बाप दादा दिल से खास जो निमित्त बनी हुई बच्चियां हैं, भाई हैं, उन सबको बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। हिम्मत अच्छी रखी है, आखिर वह दिन भी आएगा। आप लाएंगे जो सब कहेंगे वाह बाबा वाह। मॉरिशस का समाचार सुनाया। 2012 के प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं पूछ रहे हैं। बाप दादा की तो उम्मीद हर बच्चे के लिए श्रेष्ठ है। बाबा हर बच्चे से श्रेष्ठ उम्मीदें रखते हैं। क्या उम्मीदें हैं? कि हर बच्चा बाप का बन औरों को भी बाप का बनाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थ, सेवा में भी, धारणा में भी, दोनों में तीव्र पुरुषार्थ। देखो बाबा तीव्र पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, तो बाबा ने दो बातें यहाँ बताई, सेवा में और धारणा में हम सभी का तीव्र पुरुषार्थ हो। आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं। बाप दादा ने सुनाया ना, जहां भी प्रोग्राम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, चारों ओर अच्छे किए हैं। रुक्मणी दादी से अभी दवाई ठीक करती रहो, ठीक हो जाएंगी। कुछ तो करना पड़ता है और कोई बात सोचो नहीं, औरों को भी सोचने नहीं दो, खुद भी सोचो नहीं। महामहिम बहन उर्मिला सिंह, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया है, माताओं का सम्मान रखा। माताएं आगे जितना बढ़ेंगी उतना भारत का कल्याण होगा, तो आप निमित्त बनी। अभी सभी को टेंशन फ्री बनाओ, अपने शहर में टेंशन फ्री बनाओ, बहुत टेंशन है। तो मेडिटेशन कोर्स टेंशन फ्री बनाने वाला है। जहां तक हो सके कोई प्रोग्राम ऐसे बनाओ जिसमें आपके कनेक्शन वाले मेडिटेशन से टेंशन फ्री हो जाएं, तभी तो देश का कल्याण होगा ना। टेंशन में सफलता नहीं होती। बिना टेंशन होंगे तो जो भी प्लान बनाएंगे उसकी ताकत आएगी। तो निमित्त बनो टेंशन फ्री बनाने की। कर्नाटक की एक्टर जयंती बहन से देखो, जैसे मन को देखने को किया ना, वैसे अभी मन में टेंशन फ्री बनो। इसके लिए यहाँ मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, वह करेंगी। अपने साथियों को भी टेंशन फ्री कोर्स कराओ, तो क्या होगा? टेंशन फ्री होने से औरों में भी शांति फैलाएंगे। नहीं तो टेंशन में शांति गुम हो रही है। तो आप साथियों को ऐसे बनाओ। आप यहाँ आए हैं ना, तो यहाँ थोड़ा सीख कर जाना और उन्हों को आप समान बनाओ। फिर ग्रुप ले आना, साथी बनना। ओम शांति। हम सभी को बाबा की तरफ से बाबा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। अभी सभी साइलेंस में रहेंगे, पोल का रिप्लाई करेंगे, फिर शेयरिंग करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी शेयरिंग कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। कल्पना सिस्टर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। आज बाबा ने बताया कि आप कौन हो, अगर कोई पूछेगा तो आप बोलो कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। और वो तीव्र पुरुषार्थी होकर बाबा ने बोला है कि आज हर रोज मुरली की स्टडी भी करनी है और साथ साथ मनसा सेवा और वाचा सेवा भी करनी है। ओम शांति। और क्या बताया बाबा ने? और क्या बताया बाबा ने? कोई क्या पॉइंट और अच्छा लगा? बाबा ने कहा हम सभी को सेवा में तीव्र पुरुषार्थ करना है और धारणा में भी। तो क्या पुरुषार्थ करेंगे? किसी ने सोचा इसके लिए? धारणाओं में कैसे तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। तो धारणाओं में ऐसा समझ में आया कि जो बाबा श्रीमत देते और रोज की मुरली में श्रीमत देते, वो हमें धारण कर उस पर चलना है। रोज बाबा नए नए पॉइंट बताते, श्रीमत देते, उस पर चलना यानी धारण करना। और सेवा करना माना मनसा सेवा करना है। तो बाबा ने भी मुरली में कहा ना, कहीं मंदिर में जाओ, विष्णु के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शंकर के मंदिर में, और जो बाबा का मंदिर है उन सब के मंदिर में जाओ और वहां सेवा करो। ऐसे भी हम सेवा कर सकते हैं। या कोई संबंध संपर्क में या कोई मेला लगता है, उसमें भी जाकर हम सेवा कर सकते हैं। अब वो हम पंढरपुर के हैं ना, पंढरपुर के नजदीक करकम है, तो हमारे यहाँ चालू बहुत सारे लोग वो पैदल जाते हैं पंढरपुर में। हमें यहाँ 2 शक्ति है, तो हमें उसमें बाबा का परिचय देते हैं और उसको समझाते हैं। ऐसे सेवा, और वो आ रही वारी, इसलिए बाबा ने बोल दिया होगा कि सेवा करो। हम समझ में आया। और दूसरा बाबा ने कहा कि जब हम सब बताएंगे ना सबको, सारे विश्व दुखी हो गई है, उसको बाबा की किरणें देकर शांति के, सुख के, पवित्रता के, तो उसका दूर करने करेंगे तो समय भी आपको मदद देगा, से बाबा ने कहा। अच्छा, ओम शांति। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपकी आवाज बीच बीच में पहले कट रही थी, बहुत क्लियर नहीं थी। कट रही थी तो हाँ, पता नहीं, हो सकता है शायद क्या मुझे हुआ? ही लगा हो सकता है। मेरा मुझे समझ में आता है कि कोई और शेयर करेगा? ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ जी। अभी धारणा में तीव्र पुरुषार्थी कैसे बनने का है। तो अभी जो 4 जून को मुरली चली थी ना, साकार मुरली, तो उसमें बाबा ने वरदान दिया था कि आज के भी मुरली में है शायद, हाँ शायद नहीं है, आज की भी मुरली में है। तो वरदान दिया था
कि उन दुख को सुख में और ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। तो अभी मेरा ये पुरुषार्थ चल रहा है कि हम पुण्य आत्मा कैसे बने, उसमें पुरुषार्थ कैसे करें। तो अभी वही मनन चिंतन 4 जून से मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ कि कैसे हम उस पर ट्राई कर सकते हैं और पुण्य आत्मा कैसे बन सकते हैं। तो बाबा ने बोला है कि कैसे भी आत्मा हो और कैसे भी हमारे सामने आए और कुछ भी बोले, ग्लानि करे या हमको दुख दे, तो भी हमको उसको कैसे सुख में परिवर्तन कैसे करने का है और उसको प्रशंसा में कैसे कन्वर्ट करने का है। तो उसके बारे में मैं पुरुषार्थ मेरे अपने कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने पहले ट्राई किया है कि पहले मैं खुद को विश्व कल्याणकारी आत्मा समझूंगी, तो सामने वाला जो भी आत्मा आएगा वो उसको मैं कल्याण की भावना से देखूंगी, कोई भी कैसा भी हो, कैसे भी रावण के संस्कार हो, उसके कैसे भी हो, लेकिन वो आत्मा कल्याण मेरा काम ही है कल्याण करना है किसी आत्मा का, तो मैं उसको दूसरे नजर से देखूंगी नहीं, मैं उसका सिर्फ कल्याण करना है, यही मेरा भाव रहेगा। और दूसरा मैंने सोचा है कि जब हम किसी आत्मा से मिलते हैं या किसी, वो उसका संस्कार है, वो रावण के संस्कार है, लेकिन मेरा संस्कार क्या है, बाबा ने मुझे आत्मा के ब्राह्मण आत्मा का संस्कार है दया, प्रेम, सहानुभूति और माफी और प्रेम, सब जो सात गुण है ना, सुख शांति, उसमें ही हम रहेंगे। और सामने का वो कौन सा भी संस्कार वाला आदमी क्यों ना हो, तो हमको उसको सुख दुख में कैसे, उसको दुख को सुख में और ग्लानि को प्रशंसा में कन्वर्ट चल रहे। ओम शांति। और कोई शेयर करेगा? और क्या बताया आज बाबा ने? बाबा ने वारिस बनाने को कहा है। वारिस का मतलब क्या हुआ और वारिस की क्वालिटीज क्या होती हैं? कोई शेयर करेगा? किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ओम शांति। आवाज आ रही है? ओम शांति जी आ रही है। आज बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे का बाबा से प्रॉमिस है कि बाप हमारे दिल में है, तो बाबा के दिल में भी हर बच्चा है, तो इसलिए बाबा का टाइटल दिलाराम है। ओम शांति। इसीलिए बाबा का टाइटल दिलाराम है। ओम शांति। जी। और क्या बताया बाबा ने? अच्छा, तीव्र पुरुषार्थी बाबा ने 2 बार आज एक तो बताया कि आपको सेवा में और धारणा में भी करना है, और कैसे बन सकते हैं हम तीव्र पुरुषार्थी? ओम शांति। सभी को आवाज तो आ रही है ना? जी भाई जी आ रही है। जी। सभी तो तीव्र पुरुषार्थी है ही मुझे लगता है, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे? जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि 3 दिन इधर आशा दीदी जी थे, तो उनके थोड़ा सा कुछ क्लासेस बहुत थोड़ा सा ये हुए कि क्या क्या हमें करना है।
तो हम थोड़ा सा अव्यक्त मुरली के बारे में भी उनको बताया था, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ की पहली निशानी है कि अव्यक्त मुरली पढ़ना रोज। तो वैसे तो इसमें सभी पास हो ही गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका मंथन करके उसको, जैसे होते हैं ना कि रस निकालते हैं ना, तो उसका रस भी निकालना है। तो मंथन के लिए देखो कि हम सभी की जरूरत है, इसलिए तो हम सभी इकट्ठा आते हैं ना। तो सभी अपना अपना मंथन बता देना कि आप तीव्र पुरुषार्थ करते हो, क्या क्या नवीनता की, समझ लो आज की मुरली है, कुछ भी हो, कर्माती स्थिति की निशानी जो बाबा ने बताई थी ना, समझ लो साकार मुरली, सुबह के अव्यक्त मुरली, आपने क्या उसके ऊपर चिंतन किया, ये भी आप खुद अपना बता सकते। जी शैली। हाँ जी भाई जी, जैसे आज की तीव्र पुरुषार्थी के लिए कि जितना जल्दी हो समय हमें उस चीज को धारणा में लाना है ना, तो वो हमारी लाइफ की वो हमारी नेचर बन जाए। तो आज जैसे बाबा की सुबह की अव्यक्त मुरली थी, उसमें बाबा ने कर्मातीत के लिए बताया, तो मैंने उसके ऊपर आज काफी पहले मनन चिंतन भी किया कि होता क्या है कर्मातीत। माना कर्म के बोझ से न्यारा और प्यारी स्थिति हमारी, क्योंकि जैसा अगर हम कर्म हमें अपनी ओर खींचता है, तो उसके जो है नेगेटिव या पॉजिटिव जो उसके प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो आत्मा उसमें एक बंधन सा महसूस करती है। माना कोई कुछ भी गलत हो गया तो को क्यों हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे इतनी क्वेश्चंस की क्यों लगती है। और अगर अच्छा हो गया तो वो भी उसमें उसमें भी एक अभिमान है, हाँ मैंने बहुत अच्छा किया। मना इस तरीके से इतने क्वेश्चंस है कि बाबा ने कहा कि हमारी एक रस स्थिति होनी चाहिए। और आज इसको मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में किया। मान लो मेरे से कुछ भी अगर थोड़ा सा मिस्टेक भी होता है तो डिटैच, फुल स्टॉप उसी समय लगाया, फिर आगे बढ़ो। फिर मतलब छोटे छोटे पॉइंट, जैसे जैसे मैं कोई भी कर्म किया साथ साथ मैं उस चीज को फुल स्टॉप लगाती गई, और न्यारी और प्यारी अवस्था। नहीं तो फिर क्या, पहले क्या होता है कि अरे ऐसे करती तो ऐसे होता, ऐसे ना करती तो ऐसे होता, मतलब इतने क्वेश्चंस। इस चीज से इतना रिलैक्स आज अपने आप को भी जैसे फील किया। और इवन इस हमारी ऐसी अवस्था से दूसरों के ऊपर भी प्रभाव इस चीज का पड़ता है, क्योंकि आज कुछ भी ऐसे आत्मा आज क्यों इतनी टेंशन में। अभी जैसे बाबा ने अभी इस मुरली में भी बोला कि अपने मतलब खुद भी टेंशन फ्री बनो और दूसरों को भी बनाओ। तो ना जाने मतलब कोई व्यर्थ बातें ही हमारी इतनी टेंशन क्रिएट कर देती हैं। जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हो जाए, या कोई सामने किसी को कुछ भी गलत करता हुआ, मतलब कुछ अपनी तरफ से तो वो सामने वाला ठीक कर रहा है, लेकिन अपने अंदर ट्यूशन, नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। इस तरीके से अपने आप को बाबा ने कहा है कि साक्षी दृष्टा होकर हमें डिटैच होकर देखना है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। और फिर बाबा ने जैसे अभी आज एक और भी बोला है कि सदा ब्राह्मण जीवन क्या है, हम उसका आधार क्या है, हमारी खुशी ही है। तो खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों से हम खुशियां निकाल सकते हैं। मान लो किसी को हमने सहयोग दिया, या किसी के लिए कोई ऐसी सलाह, अगर कोई नहीं उसको समझ आ रही है, तो उसको एक ऐसी अच्छी सलाह, कुछ आगे नहीं और कर सकते लेकिन अच्छी सलाह दे सकते हैं जिस जो उसके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। तो इस तरीके से बहुत अच्छे छोटे अपने हमें खुद निकालना है, ढूंढना है कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे पुण्य के खाते को बढ़ाती हैं। और वो पुण्य का खाता क्या है कि बाबा ने बोला है कि जिसमें निस्वार्थ सेवा है, कोई भी उसमें स्वार्थ नहीं है, तो वो हमारे पुण्य का खाता जो है बढ़ता जाता है। और इन फ्यूचर जहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है, तो जैसे बैंक अकाउंट में हमने कुछ भी अकाउंट जमा किया होता है और मुश्किल में वो हमारे लिए काम आता है, तो इसी प्रकार ये ब्लेसिंग्स जब जिसके साथ हमारा पुण्य का खाता होता है, जिसके साथ हमने पुण्य किया है, तो उसकी तरफ से इतनी ब्लेसिंग्स हमारे खाते में जुड़ती हैं जो हमारे लिए मुश्किल के वक्त में हमारे लिए बहुत जो है कारागर जो है सिद्ध होती है। ओम शांति। जी, और किसी को तीव्र पुरुषार्थ के बारे में कुछ शेयर करना है? जी भाई जी, ओम शांति। मम्मा कहती जो एक बार गलती होगी दोबारा गलती ना हो, उसको तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। हम भी इस बात का टेंशन रखते हैं भाई जी। ओम शांति।
ये आज के मूल्य के आधार पर ये जो बाबा ने जो बातें बताई उसके साथ कुछ बता सकते हैं? तो एक बार और याद दिलाते हैं, क्योंकि सभी अव्यक्त मूल्य ग्रुप में तो हम जुड़ रहे थे। तो जैसे मुझे एक सिस्टर ने कहा कि एक जो आशा दीदी आई थी ना, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी अव्यक्त मूल्य के ऊपर भी बहनों के लिए स्पेशल उन्होंने बोला था कि बहनों के बट्टे अलग से थे। तो उस ग्रुप में भी कहा था उन्होंने कि बहनों को भी मुरली पढ़ की और उस क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास का ही एक अंश है। तो एक बहन ने मुझे पर्सनली बोला कि देखो कि मैं पर्सनली दीदी ने सभी को बोला है। तो देखो कि सारा दिन जो बाबा ने कहा ना कि कभी जैसे कल भी बाबा ने कहा ना कि चिंतन करना है, कभी साकार मुरली अव्यक्त मुरली खेलना है ज्ञान रत्नों के साथ, ये भी एक प्रकार का तीव्र पुरुषार्थ है। ये समय और संकल्प कहाँ पर हमारा जाता है? बाबा ने सर्व शक्तियां दी है, लेकिन समय पर क्यों नहीं याद आती? इसका भी बहुत बहुत अटेंशन देना है। कल भी बोला था कि लाइट माइट का स्वरूप को कर रहना। तो इसको देखो कि ये भले ये बाबा की मुरली के पॉइंट्स बहुत इजी लगते कि लाइट माइट स्वरूप रहना, लेकिन उसका जब अनुभव करते हैं ना, तब उसको हमें उसका रियलाइज करना बहुत इजी हो जाता है। कल भी बोला था ना शायद ग्रुप में, कैसे लाइट माइट रहना है। तो हमने भी इसके ऊपर थोड़ा सा ये तैयारी की थी कि कैसे लाइट माइट होकर हमें बैठना है। ऐसे नहीं कि बैठ गए तो बैठ गए, पूरा शक्तिशाली होकर, पूरी स्थिति हमारी कैसी अपर लेवल की। तब हम जो एनर्जी का फ्लो है ना, वो होता कैसा है, ऊपर से नीचे आता है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक। हमारी एनर्जी डाउन है और हम कहे कि हम लाइट माइट दे रहे हैं, तो हम कैसे देंगे? तो ऐसा ऐसा चिंतन करना। तभी क्या होता है कि ये मूल्यों का जो की पॉइंट्स है ना, उसको हमें पकड़ना है। आज के मुरली बाबा ने की पॉइंट्स क्या, उसी के ऊपर मेन फोकस कर। कई बार हम क्या कर जाते कि बहुत सारा चीजें याद करते, बाबा ने ये भी कहा, वो भी कहा, ये भी कहा, लेकिन एक ही बात को हम थोड़ा डीप में जाएंगे। ठीक है ना? जैसे होते हैं ना कि पुरुषार्थ है लेकिन दृढ़ता की कमी है। दृढ़ता क्यों कमी आती है? चेक करना कि मैं संकल्प तो बहुत करता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल में करेंगे तो बहुत कम होता है। दृढ़ता का कारण क्या है कि अलबेलापन आ जाता है, फिर आलस आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ना इस मुरली में कि सारा दिन में मन को बिजी रखो। तो बाबा ने बातें तो बहुत सारे बाबा बातें बताते कि मन का टाइम टेबल बनाओ, ये करो, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें कितना करना है, यही यही हमारे अव्यक्त वाणियों का आउटपुट है। तो एक मम्मा डे के दिन ना हम खास एक अभ्यास करेंगे कि मम्मा को पत्र लिखना, और उस पत्र में क्या लिखेंगे कि मम्मा कि हमने तो पूरा बाबा का बन गए, हम राजयोगी बन गए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या? तो ऐसे ऐसे और डिस्कस करना किसके साथ? मम्मा के साथ। अपने आप नहीं लिखना कि ये करूंगा वो करूंगा, मम्मा को बताना। थोड़ा सा योग में बैठकर 3 मिनट, फिर मम्मा योग में बैठकर मम्मा से पूछना मम्मा क्या करें। तो ऐसे ऐसे हम थोड़ा क्या क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि क्या होता है कि हम खुद की बातें होते हैं ना तो खुद करते हैं, तो हम बड़ों से पूछना। और अब हम क्या करेंगे इस मास में, मम्मा से भी ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे। सचमुच में तन मन धन जो बोलते हैं ना, मन वचन कर्म सफल करते हैं। तो ऐसे मम्मा से पूछना, फिर 2 मिनट शांत रहना, अपने संकल्प को मर्ज करना, और उनके संकल्प को क्या आते हैं उसको टच करना, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, उसका अभ्यास करना। इसको भी हम इस मास में खास अभ्यास करेंगे। आपको भी जब समय मिले ना, तब योगाभ्यास में ऐसा खास अभ्यास करें कि मम्मा मेरे सामने बैठी, या तो सूक्ष्म वतन में जाकर उसको इमर्ज करना। ठीक है ना जी? रॉयल रजनी बहन जी,
अपनी माइक अनम्यूट किया, आपको कुछ बोलना है? ठीक है। वैसे तो कल हमारा 2 वीक से बफर डे नहीं हुआ है, क्योंकि एक वानी की और सुबह की क्लास और शाम की क्लास मैच करने के लिए। लेकिन फिर भी हम 1-2 मिनट है हमारे पास, किसी को और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तो 24 जून तक थोड़ा हम अपने तपस्या को बढ़ाएंगे। और जैसे बोला ना कि मम्मा को कुछ लेटर लिखना, कुछ ऐसे एक्टिविटी करेंगे। तो इन 3-4 दिन अभी बाकी है, तो उस दिनों में थोड़ा सा योग की परसेंटेज को बढ़ाना और खास बाबा के साथ मम्मा को भी इमर्ज करना, क्योंकि इस मास में खास खींच होती है। कल भी जो आशा दीदी जो आए थे ना, तो खास आए थे जगदम्बा भवन में, मम्मा का भवन देखने के लिए आए थे। तो उन्होंने बहुत कुछ उनकी बातें बताई, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। आपने उनके क्लासेस शायद सुने भी होंगे। यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने टॉप किया अपने एजुकेशन लेवल में। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की हेड कैसे बने, कितना उनका मतलब डिसिप्लिन नेचर उनके ऊपर, खास कुमारों को क्लास, कुमार और कन्याओं को क्लास किया, डिसिप्लिन कैसे होती है। तो मुझे भी पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी उतना नहीं चलता हूँ कभी कभी। तो ये बातें आपको इसलिए बताई क्योंकि बड़ों की पालना हमें मिल रही है, तो हमें भी उसका फायदा लेना है, क्योंकि उनकी पालना ले रही है। अभी देखो कि हम कितने भाग्यवान हैं कि बाकी ब्राह्मणों को तो साकार मूल्य आती है, हमको तो अव्यक्त मूल्य रोज पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, वो भी ओपनली डिस्कशन होता है। और कितने बड़े बड़े महारथियों के क्लासेस भी हमें मिलते हैं हमारे अव्यक्त मूल्य क्लब में। तो ये भी होता है, कभी गेस्ट लेक्चर आते हैं बड़े बड़े। तो देखो इतनी पालना हमें बाबा दे रहा है, तो उसको हमें रिटर्न भी करना है। ये भी थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि इतनी पालना हमें मिल रही है, तो उसका रिटर्न हम कैसे देना, इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना। अच्छा, समय भी हो रहा है। तो आज का होमवर्क क्या 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 लेंगे? कोई बताएंगे आज का होमवर्क क्या करना चाहिए? ओम शांति भाई जी। जी। सेवा में और धारणा में तीव्र पुरुषार्थी कैसे बनने का है, वो हम ले सकते हैं होमवर्क। सेवा में और धारणा में। ओके, सेवा में और धारणा में हम तीव्र पुरुषार्थी कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये होमवर्क हम लेंगे, कैसे हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। ठीक है ना? तो आज भी हमारी एक मीटिंग हुई थी अव्यक्त मूल्य क्लब की, जो अभी ओम शांति भाई जी, आवाज नहीं आ रहा है। भाई ये शायद नेट चला गया है, होमवर्क भी हो गया अब तो, वैसा निपट गया सारा काम। आज सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अब हम 1 सेकंड 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर एंड करते हैं।